नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। नमस्कार, मैं अनिल बरमूला स्वागत करता हूँ आप सभी का आज 30 अगस्त के करंट अफेयर सेक्शन। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चर्चा करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसान मजदूरों को उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया? तो ये काम पंजाब सरकार ने किया है। क्यों? कि पंजाब और हरियाणा के किसान 2020 से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिसमें अब तक 104 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए सरकार ने 104 किसान के परिवारजनों को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी और वो पंजाब सरकार ने किया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है? 9 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए। उसमें महिलाओं की संख्या 3 है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ICAI ने मारुति पर अनुचित व्यापार करने के में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? मारुति कंपनी की कारें CCI के मापदंडों पर खरा नहीं उतरती है और व्यापार में हेराफेरी करने के मामले में उन पे 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, मारुति कंपनी की कारें कई देशों में बैन भी है और वो 5 स्टार रेटिंग क्या वो 2 स्टार रेटिंग में भी शामिल नहीं हो पाती सेफ्टी मेजर्स को लेकर। सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती है और सस्ती कारें बनाती हैं। सस्ती कारें अच्छी है पर वो सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखती है, इसलिए CCI ने उन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश से AK-103 राइफल खरीदने वाला है? तो आपने AK-47 तो सुनी होगी, AK-103 मतलब जो एक टाइम में 103 फायर कर सकती है, 103 फायर कर सकती है, वो राइफल खरीदने वाला है। तो जापान से नहीं खरीदेगा, नेपाल क्या बेचेगा? चाइना, हमारा दुश्मन क्या देगा हमें? रूस। भारत मुख्यतः 3 देशों से ही हथियार खरीदता है, रूस से, इजराइल से और अमेरिका से। तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल का जिक्र नहीं है तो आसान है तो रूस से कंपेयर करना। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि तनाव बढ़ने वाला है बॉर्डर पर। पाकिस्तान खुश है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो गया। अब ये तनाव की स्थिति पैदा करेगा, इसलिए भारत आत्मरक्षा में नए हथियार खरीदने जा रहा है रूस के साथ। ठीक है, तो आपने याद रखना है AK-103 राइफल रूस से खरीदी जाएंगी। नया क्वेश्चन, अमित खत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई प्रश्न बने हुए हैं। अमित खत्री जो किस खेल से जुड़े हुए? अंडर 20 एथलीट्स। इन्होंने कीनिया की राजधानी नैरोबी में हुई 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर वाली पैदल दौड़ में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने वहां पे कांस्य पदक जीता। तो परीक्षक में क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, अमित खत्री का संबंध किस खेल से? तो वो अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट्स है। इस बार अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो नैरोबी। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। कितने मीटर दौड़ में हिस्सा लिया? 10 किलोमीटर। 10,000 मीटर का मतलब 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ठीक है, अगला प्रश्न, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो डेनमार्क हो सकता है। डेनमार्क और स्वीडन हमेशा टॉप पे रहते हैं हर इंडेक्स में, HDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, कोई से भी इंडेक्स हो, डेनमार्क और स्वीडन हमेशा इसमें टॉप में रहते हैं। तो डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया और भारत इस लिस्ट में 48वें और 50वें नंबर पे। भारत का शहर दिल्ली 48वें नंबर पे और महाराष्ट्र 50वें नंबर पे। महाराष्ट्र भी नहीं, मुंबई 50वें नंबर। भारत के इतने पीछे होने का कारण महिला सुरक्षा, पर्यावरण की स्थिति और शहर रहने लायक नहीं है। कई सारी, एक तो वो कंजेस्टेड है, पोल्यूटेड है, डेंसी है, इन सब कारणों से भारत पीछे है इस मामले में। भारत का भी याद रखना चाहिए आपको कि दिल्ली 48 नंबर पे और मुंबई 50 नंबर पे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? तो कह सकते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। तो ये दिन कब आता है? तो हर कुत्ते का दिन 26 अगस्त को आता है। तो ये सब कुत्तों की जितनी भी प्रजाति है उनको एक तरह से सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर माना जाता है और मनुष्य ने सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया वो कुत्ता था, इसलिए इंटरनेशनल डॉग डे भी मनाया जाता है और ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ग मील में CCTV लगाने का सबसे अच्छा दुनिया का सबसे प्रथम शहर कौन बना, जिसने सबसे ज्यादा CCTV लगाए अपने शहर में? तो ऐसा करने वाली दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली में
सबसे ज़्यादा सीसीटीवी लगाए गए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि दिल्ली में घटनाएं ज़्यादा होती हैं, महिलाओं से छेड़छाड़, चोरी और इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा सीसीटीवी लगाऊंगा, और लगाए भी। इसका फायदा भी हुआ है, इससे चोरियां और अपराध जैसी घटनाएं थोड़ा कम हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का नया ईडी कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार जी को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। ठीक, और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय शिक्षा नीति कर्नाटक के बाद दूसरा कौन सा राज्य है जिसने इसको लागू किया है? नई शिक्षा नीति सरकार ने 2020 में लॉन्च की है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, एनसीसी, स्काउट गाइड और चीजों पे भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बना जाएगा बच्चे को, किताबी कीड़ा बनाने के साथ साथ जिसमें उसकी रुचि है वो बचपन से उसे सिखाई जाएगी। किसी की रुचि फोटोग्राफी में है तो उसको स्कूल में उसी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। कोई डांसिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो, जो पहले हमारे स्कूल का पार्ट नहीं था, हमारे स्कूल में सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती थी। अब नई शिक्षा नीति आने से काफी सुधार होगा बच्चों के जीवन में, और ये लगभग 50 सालों बाद हमारी शिक्षा नीति में सुधार हो रहा है। तो सरकार को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने देर से सही अच्छा काम किया। तो पहला राज्य कर्नाटक है जिसने इसमें पहल की है, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरा राज्य कौन है, तो वो मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सभी 10 क्वेश्चन आपने याद करने, नोट डाउन भी करने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको जरूर नोट डाउन करो। ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से। अनिल बरमूला मेरा नाम है, और जानकी अकेडमी मेरा पेज है, सभी जगह पे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में। बाय।